तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और मैं हूं हर्ष और आज हम लोग जिस कॉलेज का रिव्यू करने जा रहे हैं वो हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो भैया हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लोकेशंस क्या हैं, इसकी प्लेसमेंट की हिस्ट्री क्या रही है और इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, भैया कट ऑफ्स क्या होंगे, अगर ब्रांचेज कौन कौन से अवेलेबल हैं। अगर आपके मन में ये सारे सवाल आ रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए बनी है। और इस वीडियो में हम लोग हर एक चीज़ देखेंगे और कैंपस वगैरह से लेकर हर एक चीज़ डिटेल देंगे, आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू होने वाला है ये। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी इस कॉलेज के बारे में पता चल सके। तो चलिए बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। कंटेंट्स, इस वीडियो में आप लोग को लोकेशन कनेक्टिविटी के बारे में बताई जाएगी, मोड ऑफ एडमिशन, कट ऑफ्स, फी, प्लेसमेंट और कॉलेज लाइफ यहाँ का कैसा है। हल्दिया कॉलेज लाइफ काफी रिनाउंड है, उसमें मेरा ओपिनियन भी होगा कि कॉलेज के प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या हैं। तो ओवरव्यू की बात कर लें तो इस्टेब्लिश हुई थी ईयर 1996 में। ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, ये एफिलिएटेड है मकॉट से और आपका ये नैक के थ्रू एक ग्रेड का सर्टिफिकेशन है। 3.21 सीजीपीए इसको मिला था आउट ऑफ 4 में, तो काफी अच्छा सर्टिफिकेशन है इसके पास। बीटेक्स के प्रोग्राम्स जो है वो आपकी स्क्रीन पे है, ये काफी आपका वाइड वैरायटी ऑफ बीटेक कोर्सेज ऐप प्रोवाइड करती है और ये क्रेडिट है एनबीएस नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन से। सीएसई, सीएचई, मैकेनिकल और बीटी आपका टीयर 1 से एक्रेडिटेड है एनबीए से और ये काफी रिसेंटली हुई, यानी विद इन आपका 1 वीक, जब से ये वीडियो हमें शूट किया जा रहा है उसे 1 वीक पहले ही जस्ट आई है। और आपका ये काफी अच्छा टीयर 1 का अगर आप एनबीए का एक्रेडिटेशन देखें तो ये काफी कम कॉलेजेस के पास है रिसेंटली। और ये अप्रूव्ड है एआईसीटी के थ्रू, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के थ्रू ये अप्रूव्ड है। तो कॉलेज अप्रूव्ड है, अच्छा है और सारे जगहों से ये इन्होंने एक्रेडिटेशन ले रखा है। तो लोकेशन कनेक्टिविटी की बात कर लें कि भैया यहाँ पहुंचना कैसे है, तो इसका लोकेशन जो है वो हाथीबेरिया आई केयर कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रिक्ट हल्दिया वेस्ट बंगाल में है। ये पिन कोड इसकी 721657 और आपका नियरेस्ट बस स्टैंड जो है वो रानी चौक और सिटी सेंटर है। तो अगर आप वहाँ उतरते हैं बस से या फिर आप कोलकाता से बस लेते हो वहाँ उतरते हो तो वहाँ से आपकी ई रिक्शा और ऑटो हमेशा लगी रहती है, आप वहाँ से आराम से आ सकते हो, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और आपका हल्दिया में अगर आप रेलवे से आते हो लोकल ट्रेन से तो आपका 2 स्टेशन है, बंदर और हल्दिया स्टेशन, दोनों से वॉकिंग डिस्टेंस में आपका 5 मिनट की दूरी है, बस ज़्यादा दूरी है भी नहीं और वहाँ से आप इजिली आ सकते हो। तो कैंपस जो है वो 5 मिनट की वॉक पे ही है, तो मैंने आपको बता ही दिया। मोड ऑफ एडमिशन की बात अब कर लेते हैं। मोड ऑफ एडमिशन की बात कर ले तो 80% ऑफ द सीट्स आर थ्रू फिल्ड बाय वेबजी एग्जाम। अगर आप वेबजी एग्जाम देते हो, अपना काउंसलिंग आप अच्छे से करते हो, आपकी रैंक आ रही है, तो आप 80% ऑफ द सीट्स जो होता है वो वेबजी एग्जाम के थ्रू फिल होता है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और अगर आपको काउंसलिंग में आपको चॉइस फिलिंग में असिस्टेंस चाहिए तो हमारी टीम ये प्रोवाइड करा रही होगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म डाल रखा है। और ये आपका मिनिमल प्राइस जो है आपका 199 पे ही सिर्फ कराया जा रहा है, जो कि अपने आप में ही बहुत मिनिमल है। 10% थ्रू जेई मेंस, और जेई मेंस के लिए भी काउंसलिंग होती है, यहाँ जेई मेंस की भी सीट होती है। तो बहुत बच्चों की कंफ्यूजन होती है कि भैया इसमें जेई मेंस के थ्रू आ सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल आप आ सकते हैं, आपको काउंसलिंग के थ्रू आना होगा। और बाकी 10% थ्रू आपका मैनेजमेंट कोटा। तो मैनेजमेंट कोटा क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जिन भी बच्चों का कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा है उन्हें इस कॉलेज में फिर भी पढ़ना है, तो आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू डोनेशन के थ्रू आ सकते हो। तो हमारी टीम ये प्रोवाइड करवा रही होगी और आपको मिनिमल से मिनिमल प्राइस में ये करवाया जाएगा और आपका कंफर्म एडमिशन कराया जाएगा। अगर हमने कमिटमेंट दे दी तो फिर आपका कंफर्म ही होगा, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्क्रीन पे आपका नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप वहां से हमें कांटेक्ट कर सकते हो। फी की बात कर लें तो इस बार फी में इंक्रीमेंट हुआ है, फी में काफी अच्छा इंक्रीमेंट हुआ है हल्दिया में। फी की बात कर लें तो टोटल फीस जो है उसका 93,950 है आपको फर्स्ट सेम की। 4 साल की फी आपकी 5,82,700 है और विद उसके लिए आपका 6,83,700 हो जाती है। तो फर्स्ट सेम की फी आपका 93,950 है। फर्स्ट सेम की फी थोड़ी ज्यादा इसलिए होती है कि काफी सारे सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गया, आपका रिफंडेबल कॉशन मनी जो आपकी 5,000 की, जो आपको बाद में कॉलेज जब आप निकलोगे तो वापस कर दी जाती है, तो वो सारे एडिट रहते हैं। लेटरल एंट्री की भी फी स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे डाल दी गई है, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं रैंक्स की, ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक्स। अगर आप प्रीवियस ईयर्स का देखें तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि भैया यहाँ पे क्या होगा। तो एईआई की आपकी क्लोजिंग रैंक थी राउंड 3 की 63,163, जो 9,000 से स्टार्ट हुई थी। बायोटेक का 61,000, केमिकल इंजीनियरिंग 36,000 पे क्लोज हो गया था, सिविल 64, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 85 पे। इस बार चांस है कि आपका 8,000 पे क्लोज हो जाए। एनबीए का रैंक 1 का टीयर 1 का एक्रेडिटेशन भी आ गया इसके पास, तो हल्का राइज होने का चांसेस है। एआईएमएल आपका अराउंड 11,500 पे क्लोज हुआ था। साइबर सिक्योरिटी आपकी 15,000 पे, डेटा साइंस आपका 14,500 पे, इलेक्ट्रिकल आपका 62,000 तक गया था, ईसी आपका 22,000 तक गया था, फूड टेक्नोलॉजी 61,000, आईटी आपका 13,000, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपका 61,212 पे गया था। और प्लेसमेंट की बात अब कर लेते हैं। प्लेसमेंट की बात करें दोस्तों, 2024 में आपका 33 LPA का हाईएस्ट पैकेज गया है और ये ऑन कैंपस है। ऑन कैंपस में स्टूडेंट
क्या होता है कि आपका कंपनी आई थी यहाँ कॉलेज के अंदर, और कॉलेज में अंदर आने के बाद उन्होंने अपना टेस्ट वगैरह कंडक्ट किया और बच्चे को 33 LPA का ऑफर हुआ है। तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। हल्दिया उन कॉलेजेस में से है जिसका 33 LPA ऑन कैंपस पर वाकई गया है। और ये बात बड़ी क्यों हो जाती है, क्योंकि वेस्ट बंगाल के प्राइवेट कॉलेज में सबसे हाईएस्ट पैकेज जो ऑन कैंपस है वो हल्दिया का ही है। ओवरऑल पैकेज की बात करें तो इसका 4.84 लाख है इस बार। पहले ही अराउंड 6 लाख के करीब हुआ करता था, लेकिन डिस्कशन के कारण हल्का इसमें डाउनफॉल आया। तो वो आप कंपेयर जब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बाकी कॉलेज में भी काफी हैवी गिरावट आई। उस हिसाब से अगर हल्दिया का आप देखें तो इनका काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इस बार। कॉलेज लाइफ की बात करें जो हल्दिया का सबसे फेमस है, तो कॉलेज लाइफ हल्दिया का जो है वो आपको एंड में भी थोड़ा हम लोग दिखाएंगे कि कैसा क्या होता है, तो वीडियो को एकदम अंत तक देखिएगा। हल्दिया का वन ऑफ दी बेस्ट लाइफ है कॉलेज का जो आप होप कर सकते हैं। क्लब्स की बात करें तो यहाँ क्लब्स ढेर सारे हैं आपको ड्रोन बनाने के लिए, मानव रेसिंग वगैरह जो आपको प्रोफेशनली भी रेस करती हैं काफी सारे कॉम्पिटिशन में जा करके। अगर आपको RC प्लेन वगैरह बनाना है तो उसके लिए IEEE मैक्स क्लब जैसे बड़े बड़े क्लब्स हैं। आपका लस ग्रीन कैंपस है, कैंपस बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू आता है आपका। ग्राउंड्स वगैरह ढेर सारे हैं, सेवरल स्पोर्ट्स फैसिलिटी है यहाँ पे, बास्केटबॉल कोर्ट है, फुटबॉल कोर्ट है, क्रिकेट ग्राउंड है, दो बड़े बड़े ग्राउंड है और ढेर सारे ग्राउंड्स है यहाँ पे अलग अलग। यहाँ पे इंडोर आपका गेम्स के लिए भी ढेर सारे कॉम्प्लेक्स बनाए हुए, आनंदम वगैरह है, तो आप जाके इंडोर गेम्स भी खेल सकते हैं। आउटडोर गेम्स तो बिल्कुल है ही यहाँ। इसमें अगर मेरा ओपिनियन अगर आप जानना चाहें तो हल्दिया एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है और इसका कैंपस भी काफी अच्छा है और बहुत बड़ा कैंपस है। मेन बात ये है कि आपका अराउंड 38 एकर्स का इसका ऑफिशियली डेटा लिखते हैं कैंपस है, तो मान के चलिए आप अप्रोक्सीमेटली 40 एकर्स कैंपस है। यही आप हेरिटेज का चेक करेंगे तो इसका हेरिटेज का कैंपस एरिया सिर्फ 10 एकर्स का है। लेकिन पॉइंट क्या है ना कि हेरिटेज आपका कोलकाता में, यही कारण है कि हेरिटेज की इतनी हाइप बनी हुई है। हल्दिया जबकि उससे कोई खराब कॉलेज नहीं है, इनफैक्ट बेटर ही कॉलेज अगर आप मानना चाहें, क्योंकि इस बार हेरिटेज में फी इंक्रीमेंट हुआ है और वो प्रीवियस ईयर के जो बच्चे थे उनका भी इंक्रीमेंट कर दिया। हल्दिया ऐसा काम आज तक हल्दिया में हुआ नहीं है, इनफैक्ट किसी कॉलेज में नहीं हुआ था जैसा इस बार हेरिटेज में हुआ है। तो आप अगर देखें तो कैंपस काफी अच्छा है, आपका कॉलेज लाइफ भी काफी अच्छी है, टीचर्स काफी हेल्पफुल भी हैं। और अगर आप फैसिलिटीज की बात करें तो हाईली इक्विप्ड फैसिलिटी है। 3D प्रिंटिंग का भी यहाँ लैब है, AICTE लैब में आपका आइडिया लैब है, वहाँ पे आपका एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अलग सेल है। अगर आप कोई भी चाहते हैं कि मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ तो यहाँ पे आपकी वो फैसिलिटी अवेलेबल है। हॉस्टल हैज फ्री वाईफाई जो कि हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है। और आपका ये प्रॉब्लम एक ही है कि ये कोलकाता में नहीं है। तो स्टूडेंट्स अगर आप 3 घंटे का कम्यूट करना यहाँ अफोर्ड कर सकते हो, 3 घंटे की जर्नी आप करना चाह सकते हो हावड़ा से, तो यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी ऑन कैंपस अवेलेबल है। काफी अच्छा हॉस्टल फैसिलिटी बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए अवेलेबल है और आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, बस आपको आना होगा, जो कि अक्सर बच्चे आते हैं यहाँ और इजिली ये कवर अप कर लेते हैं। 3 घंटे का डिस्टेंस कोई बहुत बड़ा डिस्टेंस नहीं होता स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो हमारा यहीं तक था और आगे आप कॉलेज के कैंपस में क्या क्या है वो आपको हम लोग शो करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप कैंपस देखिए और थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।